क्या हो अगर हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान में ही हमारी सेहत का एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली राज छिपा हो। आज हम उसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आयुर्वेद जैसी इतनी पुरानी और गहरी चिकित्सा पद्धति आखिर हर बीमारी का इलाज करती कैसे है। कमाल की बात यह है कि इसका जवाब जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। दरअसल पूरा जवाब सिर्फ दो बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। आयुर्वेद की सारी चिकित्सा, सब कुछ बस इन दो विचारों पर ही टिकी हुई है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन शरीर में बैलेंस बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इस रहस्य को और करीब से समझते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी इलाज हो वो इन्हीं दो रास्तों में से किसी एक पर चलता है। हर ट्रीटमेंट की नींव यही दो सिद्धांत हैं। ये हैं वो दो रास्ते। एक है वृहन, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर को पोषण देना, उसे बनाना, और दूसरा है लंघन, यानी शरीर को हल्का करना, जो कुछ भी ज्यादा है उसे घटाना। आप इन्हें एक तराजू के दो पलड़ों की तरह समझ सकते हैं जो हमेशा संतुलन की तलाश में रहते हैं। प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम का ये श्लोक देखिए, कितनी खूबसूरती से इसे समझाता है। बृंघणम यद बृहत्वाय लंघनम लाघवाय यत। मतलब बिल्कुल साफ है, जो शरीर को भारीपन दे वो बृंघणम है और जो हल्कापन लाए वो लंघन है। एकदम सीधी और सटीक परिभाषा। चलिए अब पहले रास्ते को जरा गहराई से समझते हैं। बृहण यानी शरीर में कुछ जोड़ने और उसे बनाने का सिद्धांत। तो बृहण चिकित्सा का सीधा सा मकसद है शरीर को अंदर से मजबूत बनाना। यह हमारे धातुओं यानी शरीर को बनाने वाले टिश्यूज का निर्माण करती है, हमारी ताकत बढ़ाती है और शरीर को वो सब कुछ देती है जिसकी उसे जरूरत है। तो भाई इस तरह के पोषण की जरूरत किसे होती है? जाहिर है उन लोगों को जो कमजोर हैं या बहुत दुबले पतले हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग, बढ़ते हुए बच्चे, गर्भवती महिलाएं या फिर वो लोग जो किसी बड़ी बीमारी या चोट से उभर रहे हैं। मतलब हर उस हालत में जहां शरीर को कुछ बनाने की जरूरत है। अब चलते हैं बिल्कुल इसके उल्टे रास्ते पर, लंघन यानी शरीर की सफाई करने और फालतू बोझ को कम करने का सिद्धांत। लंघन चिकित्सा का एक ही काम है, शरीर को हल्का और शुद्ध करना। यह शरीर में जमा हुए मतलब जो खाना ठीक से पच नहीं पाता और टॉक्सिन बन जाता है, उसे बाहर निकालती है और हर तरह की ज्यादती को कम करती है। और लंघन से फायदा किसे होता है? उन लोगों को जिन्हें मोटापा, बदहजमी, बुखार या कुछ खास तरह के त्वचा के रोग हों। सीधे शब्दों में कहें तो जब भी शरीर में कुछ ज्यादा हो गया हो, भारीपन लग रहा हो या कोई रुकावट महसूस हो, तब लंघन की सलाह दी जाती है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि लंघन का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। इसके कई तरीके हैं, जैसे पाचन को सुधारने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, सोच समझकर उपवास रखना, कुछ समय के लिए पानी का सेवन कंट्रोल करना और सही तरह का व्यायाम करना। लेकिन सोचिए क्या होता है जब इन दोनों में से किसी भी रास्ते पर जरूरत से ज्यादा चला जाए। यहीं पर संतुलन का असली खेल समझ आता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब है किसी भी चीज की अधिकता जहर के बराबर है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम जरूरत से ज्यादा पोषण लेते हैं तो इससे मोटापा, डायबिटीज, बार बार बुखार आना, पेट और स्किन से जुड़ी बीमारियां और यहां तक कि गठिया जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। शरीर में हर वक्त एक सुस्ती और भारीपन बना रहता है। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अगर जरूरत से ज्यादा लंघन कर लिया जाए तो शरीर पर क्या असर होता है? चक्कर आने लगते हैं, लगातार खांसी बनी रहती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, भूख प्यास मर जाती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही जगह पर लाती हैं। असली सेहत इन दोनों रास्तों के बीच संतुलन साधने की कला का ही नाम है। यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि सेहत कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है जिसमें हमें अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से हर रोज, हर पल संतुलन बनाए रखना पड़ता है। तो ये संतुलन बनाया कैसे जाए? सबसे पहले खुद से पूछें, आज शरीर में भारीपन लग रहा है या कमजोरी? फिर अपने आसपास के मौसम और माहौल पर गौर करें और उसी के हिसाब से ऐसा खानपान और लाइफस्टाइल चुनें जो आपको वापस बैलेंस में लाए। ये एक लगातार एडजस्ट करने की प्रक्रिया है।
आखिर में इस एक विचार पर गौर कीजिए कि इलाज का मतलब शरीर को पूरी तरह से बदलना नहीं है, बल्कि उसके खोए हुए संतुलन को फिर से ढूंढना है। और यही संतुलन हमें असली सेहत की ओर ले जाता है।